21 साल तक अमेरिका नहीं झुका पाया, अब 20 दिन में झुकेगा पाकिस्तान। गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा उस्ताद तालिबान जागा। अमेरिकी हथियारों से पाकिस्तान पर दागेगा आग का गोला। भारत ने चली ऐसी चाल, पाकिस्तान हुआ कंगाल और बेहाल। तालिबान को मदद पर दुनिया में मचा बवाल। काबुल में जश्न, इस्लामाबाद में मातम, डुरांड लाइन पर छिड़ी जंग। भारत का साइलेंट गेम शुरू। इस्लामाबाद की आलीशान वजीरे आम की कुर्सी से लेकर रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर के बंद कमरों तक आज जो खौफ और सन्नाटा पसरा है, वो भारत के किसी मिसाइल टेस्ट का नहीं, बल्कि अपने ही पाले पोसे उस अजदहे का है जो अब पलटकर अपने मालिक को ही निगलने को तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तालिबान की। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दशकों तक दूध पिलाया, हथियार दिए, पनाह दी। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है। अमेरिका और नाटो की सेनाओं को घुटनों पर लाने वाला तालिबान का फौलादी इरादा और गुरिल्ला युद्ध का वो हुनर जिसके सामने बड़ी बड़ी सेनाएं पानी भरती हैं, ये सिर्फ दो देशों की सीमा का विवाद नहीं, ये इतिहास की उस सबसे बड़े धोखे की कहानी है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान और तालिबान में जंग छिड़ गई तो कैसे तालिबान पाकिस्तान को चारों खाने चित कर देगा। तालिबान के पास वो कौन से अमेरिकी महाअस्त्र हैं जो पाकिस्तानी सेना के परखच्चे से उड़ा देंगे, और इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा है। पहले ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई आखिर हो क्यों रही है। इस फसाद की जड़ है 2670 किलोमीटर लंबी डुरांड लाइन। ये वो सीमा रेखा है जिसे 1893 में ब्रिटिश इंडिया के एक अफसर मॉर्टिमर डुरंट ने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान पर जबरदस्ती थोप दिया था। इस एक लकीर ने सदियों से एक साथ रहने वाले पश्तून कबीलों को दो हिस्सों में बांट दिया। आधा पश्तून इलाका ब्रिटिश इंडिया, जो बाद में पाकिस्तान बना, में आ गया और आधा अफगानिस्तान में रह गया। अफगानिस्तान ने आज तक इस बंटवारे को, इस रेखा को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। चाहे वो राजशाही हो, कम्युनिस्ट सरकार हो, अमेरिका समर्थित सरकार हो या आज का तालिबान, हर किसी ने ड्यूरंड लाइन को एक तरफा और अवैध माना है। पाकिस्तान की सोच थी कि जब वो तालिबान को काबुल की गद्दी पर बिठाएगा तो तालिबान एहसान के बोझ तले इस लाइन को आधिकारिक सीमा मान लेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। सत्ता में आते ही तालिबान ने पाकिस्तान से ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाए। तालिबानी लड़ाकों ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा लगाई गई बाड़ को उखाड़ फेंका, पाकिस्तानी सैनिकों को सरेआम बेइज्जत किया और ये ऐलान कर दिया कि वो पश्तूनों को बांटने वाली इस जहरीली लकीर को नहीं मानते। यहीं से शुरू हुई असली जंग। पाकिस्तान के लिए ड्यूरंड लाइन उसकी संप्रभुता का सवाल है, लेकिन तालिबान के लिए ये उसकी पश्तून अस्मिता और ग्रेटर पश्तूनिस्तान के सपने का सवाल है। ये जमीन की लड़ाई से कहीं ज्यादा अस्मिता और इतिहास की लड़ाई बन चुकी है, जिसे जीतना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। तालिबान के वो 5 ब्रह्मास्त्र जो पाकिस्तान को करेंगे नेस्त नाबूद। जब अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस गई तो वो अपने पीछे सिर्फ धूल और यादें नहीं, बल्कि $7 बिलियन यानी लगभग 58,000 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक हथियार और साजो सामान का एक ऐसा जखीरा छोड़ गई जिसने रातों रात तालिबान को एक आतंकी संगठन से एक पेशेवर सेना में तब्दील कर दिया। आज तालिबान के पास जो हथियार हैं वो पाकिस्तानी सेना के कई अंगों से भी ज्यादा आधुनिक है। चलिए एक एक कर इनकी ताकत को समझते हैं। एक, M4 और M16 असॉल्ट राइफलन और नाइट विजन गॉगल्स NVGs। अब तालिबानी लड़ाके हाथ में पुरानी सोवियत काल की AK-47 लेकर नहीं घूमते। उनके हाथों में है अमेरिका की बनी M4 कार्बाइन और M16 असॉल्ट राइफलें। ये राइफलें अपनी सटीकता, रेंज और भरोसे के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। जहां AK-47 एक अनियंत्रित लेकिन घातक हथियार है, वहीं M4 एक सैनिक को बेहतरीन प्रिसीजन देती है। लेकिन असली गेम चेंजर है हजारों की संख्या में मिले नाइट विजन गॉगल्स, NVGs और थर्मल स्कोप्स। इसका मतलब समझिए, तालिबान अब रात के अंधेरे में भी उतनी ही आसानी से लड़ सकता है जितनी आसानी से दिन के उजाले में। पाकिस्तानी सेना जो अपनी पुरानी G3 राइफलों या चीनी टाइप 56 पर निर्भर है, रात के अंधेरे में अंधी हो जाती है। वो अपनी चौकियों में दुबक कर सुबह होने का इंतजार करती है। लेकिन अब तालिबान रात में शिकार पर निकलता है। वो पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर रात में ऐसे सटीक हमले कर सकते हैं जिसकी पाकिस्तानी फौज कल्पना भी नहीं कर सकती। ये तकनीक उन्हें 24 घंटे हमला करने की क्षमता देती है, जिससे दुश्मन को कभी भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। रात का जो फायदा पहले सेनाओं को हुआ करता था, वो अब तालिबान के पास है। 2. हमवी और MRAP गाड़ियाँ। अगर तालिबान के पास सिर्फ हथियार होते तो वो एक आम लड़ाई होती,
लेकिन अब तालिबान के पास हैं अमेरिकी जनरेट किए गए IOG 300 हमवीज और हजारों MRAP गाड़ियां, जहां ये सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और भारी मशीनें लगाकर हमला करने में सक्षम हैं। वहीं MRAP गाड़ियां किसी भी IED ब्लास्ट या बारूदी सुरंग के हमले को झेलने के लिए बनी हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी सेना जिन देसी बमों और सुरंगों से तालिबान को रोकने की कोशिश करेगी, वो इन गाड़ियों के सामने बेअसर हो जाएंगी। पहले तालिबान सिर्फ आमने सामने की लड़ाई या घात लगाकर हमला करता था, लेकिन अब उनके पास हैं M119 होवित्जर जैसी 105 मिलीमीटर की तोपें और 60 मिलीमीटर से 82 मिलीमीटर तक के हजारों मोटार्स। ये वो हथियार हैं जो पहाड़ों के पीछे से या कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बंकरों, चौकियों और सैनिक ठिकानों पर आग के गोले बरसा सकते हैं। अब तालिबान को पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा करने के लिए सीधे हमला करने की जरूरत नहीं। वो दूर से ही इतनी सटीक बमबारी कर सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना को सिर उठाने का मौका ही ना मिले। ये क्षमता उन्हें एक पारंपरिक सेना की तरह लड़ने की ताकत देती है। हाल ही में ड्यूरंट लाइन पर हुई झड़पों में तालिबान ने इन्हीं तोपों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई बंकर उड़ा दिए। 4. स्टिंगर मिसाइल जो पाकिस्तानी एयर पावर का नाश कर देंगे। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो अपने F-16 लड़ाकू विमानों, कोबरा अटैक हेलीकॉप्टरों और तुर्की चीनी ड्रोन्स की मदद से तालिबान को कुचल देगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। तालिबान के हाथ लगे हैं अमेरिकी स्टिंगर मिसाइलों जैसे कंधे पर रखकर दागे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम। ये मैनपैड्स कम ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन के लिए काल है। याद कीजिए 80 के दशक में इन्हीं स्टिंगर मिसाइलों ने सोवियत संघ के एयरफोर्स को अफगानिस्तान में तबाह कर दिया था और पाकिस्तान ने ही इन्हें CIA से लेकर मुजाहिदीन को दिया था। पाकिस्तानी पायलट तालिबानी इलाकों के ऊपर उड़ान भरने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये स्टिंगर मिसाइलें पाकिस्तानी एयर सुपीरियरिटी के ताबूत में आखिरी कील हैं। 5. ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अन्य विमान। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। तालिबान के कब्जे में अमेरिका के दिए हुए UH-60 ब्लैक हॉक जैसे विश्व प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर, A-29 सुपर टुकैनो जैसे लड़ाकू विमान और कई अन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि ये माना जाता है कि तालिबान के पास इन्हें उड़ाने और मेंटेन करने के लिए प्रशिक्षित पायलट और इंजीनियरों की कमी है, क्योंकि अमेरिकी सेना जाते जाते ज़्यादातर को बेकार कर गई थी। लेकिन ये सोचना भूल होगी कि वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तालिबान ने अफगान एयरफोर्स के कई पुराने पायलटों को अपने साथ मिला लिया है। वो दूसरे देशों से पायलट हायर कर सकते हैं या अपने लड़ाकों को बेसिक ट्रेनिंग देकर इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल सैनिकों को तेजी से सीमा पार पहुंचाने, जासूसी करने या छोटे मोटे हमले करने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का पाकिस्तानी सीमा में दिखना ही पाकिस्तानी सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए काफ़ी होगा। ये सिर्फ हथियार नहीं, एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है, जो ये बताता है कि तालिबान अब ज़मीन के साथ साथ आसमान में भी लड़ने की हैसियत रखता है। गुरिल्ला युद्ध वो कला जिसमें तालिबान है बेताज बादशाह। अगर हथियार तालिबान का शरीर है तो गुरिल्ला युद्ध उसकी आत्मा है। 20 साल तक अमेरिका और 40 नाटो देशों की 1,05,000 से ज़्यादा सेना, दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक, ड्रोन, सैटेलाइट, लड़ाकू विमान के बावजूद वो तालिबान को ख़त्म क्यों नहीं कर पाए? इसका जवाब है गुरिल्ला वॉरफेयर, और यही वो रणनीति है जो पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रगाह साबित होगी। तालिबान पाकिस्तान से कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि तोपखाने और टेंटों की लड़ाई में वो नहीं टिक पाएगा। इसके बजाय वो ये करेगा, घात लगाकर हमला, एम्बुश। तालिबान पाकिस्तानी सेना के काफिलों के रास्तों में, संकरी घाटियों में या घने जंगलों में छिपकर बैठेगा, और जब काफिला सबसे कमजोर स्थिति में होगा तब उस पर चारों तरफ से IED, रॉकेट और M4 राइफलों से हमला कर देगा। जब तक पाकिस्तानी सैनिक संभल पाएंगे तब तक तालिबान अपना काम करके पहाड़ों में गायब हो चुका होगा। IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये तालिबान का सबसे पसंदीदा और घातक हथियार है। वो सड़कों के किनारे, पुलों के नीचे और पाकिस्तानी सेना के गश्ती रास्तों पर शक्तिशाली बम लगा देंगे। एक एक ब्लास्ट में दर्जनों सैनिक मारे जाते हैं और ये सेना के मन में एक स्थायी खौफ पैदा कर देता है। सैनिक अपनी गाड़ी से उतरने या किसी रास्ते पर चलने से भी डरने लगते हैं। आत्मघाती हमले। तालिबान आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर, चेक पोस्ट, राशन ले जाने वाले ट्रकों और बड़े अधिकारियों को निशाना बनाएगा। एक आत्मघाती हमलावर पूरी की पूरी बटालियन के हौसले को पस्त ढा सकता है। स्थानीय समर्थन और खुफिया जानकारी, ये तालिबान का सबसे बड़ा हथियार है जो अमेरिकी हथियारों से भी ज़्यादा घातक है। ड्यूरंट लाइन के दोनों तरफ लाखों की संख्या में पश्तून आबादी रहती है जो पाकिस्तान की पंजाबी प्रभुत्व वाली सेना से नफरत करती है और तालिबान के प्रति गहरी सहानुभूति रखती है। यही लोग तालिबान की आंख और कान का काम करते हैं। पाकिस्तानी सेना कब, कहां, कितनी संख्या में जा रही है, इसकी खबर तालिबान को पहले ही मिल जाती है।
जबकि पाकिस्तानी सेना के लिए ये पूरा इलाका अंधा कुआं जैसा है। 20 साल तक अमेरिकी सेना इसी चक्रव्यूह में फंसी रही। वो एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे थे जो दिन में किसान होता था और रात में लड़ाका। यही हश्र अब पाकिस्तानी सेना का होगा। वो अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। टीटीपी तालिबान का वो भाई जो पाकिस्तान के अंदर से लड़ेगा जंग। इस लड़ाई में तालिबान अकेला नहीं है, उसका सबसे बड़ा साथी है टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की विचारधारा एक है, दोनों पश्तून हैं और दोनों का मकसद अपने अपने इलाके में शरिया कानून लाना है। जब अफगान तालिबान काबुल में जीता तो सबसे ज्यादा जश्न टीटीपी ने मनाया। पाकिस्तान की आईएसआई ने सोचा था कि वो अफगान तालिबान का इस्तेमाल करके टीटीपी को खत्म करेगी, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को साफ ठेंगा दिखा दिया। उसने न सिर्फ टीटीपी के खूंखार आतंकियों को अफगान जेलों से रिहा कर दिया, बल्कि उन्हें पनाह दी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का पतन अब निश्चित है और क्या तालिबान के साथ भारत की दोस्ती इस पूरे क्षेत्र का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।